हेलो बच्चों, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक टू सिग्मा एजुकेशन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मिक्सचर के बारे में और एलिमेंट मिक्सचर इन सब के बारे में अच्छे से देख लिया था। कंपाउंड, ठीक है। हमने देखा था कि प्योर सब्सटेंस के टू टाइप होते हैं, मिक्सचर एंड कंपाउंड, ठीक। और एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटलॉइड के बारे में, ठीक। कंपाउंड के बारे में, मिक्सचर के बारे में देखा था हमने, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में अच्छे से पढ़ा। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो जाके देख लें, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूशन के बारे में, ठीक है। व्हाट इज सोल्यूशन? वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज बात करेंगे हम लोग सोल्यूशन के बारे में, व्हाट इज सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ध्यान रखना बस इसको, ये भी एक तरह से मिक्सचर ही होता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कह रहा है कि ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। और सोल्यूशन है सॉल्वेंट। एक चीज ध्यान रखना, ये चीज आगे हमेशा के लिए, कि सोल्यूशन भी तब बनता है, उसमें दो चीजें बेसिकली होती है, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सोल्यूट, ठीक है। अब इन दोनों वर्ड का मतलब समझ लेना आपको, कि जो सोल्यूट होता है, ठीक है। सोल्यूट को आप सीधा, अगर हम बात करें कोई सोल्यूशन, हमें सपोज शुगर वाटर का सोल्यूशन बनाना है, शुगर सोल्यूशन बनाना है एक तरह से, तो शुगर जो होता है, यानी कि जो चीज घुलती है किसी चीज में, उसे कहते हैं सोल्यूट। और जिसमें घुलती है उसे कहते हैं सॉल्वेंट। यानी कि अगर शुगर वाटर के सोल्यूशन, वाटर क्या हुआ, यानी कि वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें कि सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर, और सोल्यूट क्या है, चीनी, यानी कि जो शक्कर हमारा होगा, शुगर, वो क्या होता है, सोल्यूट होता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। सोल्यूशन में दो कंपोनेंट, अ सोल्यूशन हैज सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि जो सोल्यूशन होता है दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। बेसिकली द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सोल्यूट। मैंने बताया ना, जैसे आप ध्यान रखो, या उल्टा ये भी एक चीज समझ सकते हो, जो कम अमाउंट में होगा उसे सोल्यूट कहेंगे, नहीं जो चीज कम होगा वो ज्यादा वाले चीज में घुलेगा। सिंपल सी बात। जैसे शुगर क्या होता है, हम जब 2 चम्मच 4 चम्मच चीनी हम क्या करेंगे, शुगर क्या करते हैं, 1.5 लीटर वाटर में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो भाई क्वांटिटी किसकी ज्यादा है, लार्ज अमाउंट किसका है, लार्ज अमाउंट बेसिकली वाटर का है। तो वाटर में क्या है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। देखो दो चीजें हैं, इसको समझ लो। या तो आप ऐसे समझो, जो चीज डिसॉल्व होती है उसे कहते हैं सोल्यूट, जिसमें डिसॉल्व होती है उसे कहते हैं सॉल्वेंट, एक बात। या तो आप ये जानो, जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है उसे कहते हैं, लेसर क्वांटिटी में होता है उसे कहते हैं सोल्यूट, और जो लार्जर क्वांटिटी अमाउंट में होता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट। सिंपल सी बात, बस बात खत्म यहीं पे। इससे ज्यादा आप सोचोगे तो फंस जाओगे, नहीं समझ में, हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, ठीक। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। सोल्यूशन के एग्जांपल सर, सोल्यूशन के एग्जांपल क्या होंगे, मैंने बता रखा है भाई। अ सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ठीक है, इज अ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। पहली बात तो ये चीज समझ लो आप, यहाँ पे मतलब क्या कह रहा है, कि अगर चीनी को हम पानी में घोलते हैं, शुगर को वाटर में डोलते हैं, शुगर क्या है, सॉलिड है, सॉलिड का सोल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। कह रहा है कि अगर आपसे कोई पूछे शुगर इन वाटर क्या है, तो आप कहोगे सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन है। इन दिस सोल्यूशन शुगर इज सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट। आर यू क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ऐसे दूसरी चीज अगर बात करें, अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल, जिसे कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। जिसमें क्या होता है, इसको शायद हम जब चोट वोट लग जाती है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं डॉक्टर्स वगैरह, तो वो होता है बेसिकली आयोडीन और टिंचर ऑफ आयोडीन होता है वो। तो वहाँ पे क्या होता है, आयोडीन क्या होता है, सॉलिड होता है, और ये सोल्यूट क्या होता है, एल्कोहल होता है, यानी लिक्विड में, ठीक। ऐसे एरेटेड ड्रिंक जैसे सोडा वाटर, हम जो भी पेप्सी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, गैस, और वो डिजोल्व होता है वाटर में, तो क्या होता है, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन है बेसिकली। एयर क्या होता है, एयर भी मिक्सचर होता है किसका, गैसेस का, बहुत सारे गैसेस। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, क्या क्या होता है भाई एयर में, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, और भी बहुत सारी गैसेस होती है, प्रेजेंट होती है स्मॉल क्वांटिटी में। आई होप अब आपको क्लियर होगा बेसिक आइडिया कि सोल्यूशन का था। आप सोल्यूशन आपसे कोई एक लाइन में पूछे तो आप सीधा आंख बंद करके एक बात बोलनी है आपको, भैया क्या सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि सोल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का। बात खत्म, यही खटाक। अब बात करते हैं अच्छा, ये चीज एक यहाँ पे दे रखा है,
साइड में आप समझ लो एलॉय क्या होता है। अगर आपसे कभी कोई एलॉय पूछ ले तो क्या होगा, क्योंकि आपके चैप्टर में एग्जाम दे रखा है तो आपको जानना चाहिए। एलॉय बेसिकली क्या होता है, अगर दो मेटल को हम मिक्सचर कर देते हैं, जैसे दो मेटल को मिक्स करके, आपने सुना होगा तांबा नहीं सॉरी ब्रॉन्ज और ब्रास, दो चीजें आपने सुनी होगी, ब्रॉन्ज मेटल या ब्रास की आपने चीजें सुनी होंगी। तो ये जो चीजें होती है ब्रास और ब्रॉन्ज, ये बेसिकली, या पीतल आपने सुना होगा, तो पीतल ये चीजें क्या होती है, ये मेटल नहीं होता कोई, ये एक तरह से एलॉय होता है, मतलब दो मेटल का मिक्सचर हो। जैसे आपको बात करें ब्रास की, तो ब्रास किसका मिक्सचर होता है, 30% जिंक होता है और कॉपर होता है 70%। और जो ब्रॉन्ज होता है उसमें क्या होता है, कॉपर होता है और एसन होता है, यानी टिन होता है उसमें। ठीक है, कि आप अभी आगे जाओगे तो पता चलेगा, बट यहाँ पे आप इतना समझ लो, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल, सिंपल सी बात, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपाउंड बाय फिजिकल मेथड। इसको हम कैसे केमिकल मेथड से ही अलग कर सकते हैं, सिंपल सी बात समझ लो। बस इतनी सी चीज, अगर आपसे कोई एलॉय पूछे क्या करो, एलॉय कह दो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल एंड नॉन मेटल्स एंड इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। बात खत्म। आपको एग्जांपल देना है, ब्रॉन्ज दे दो, ब्राउन दे दो, पीतल दे दो, पीतल करता हूँ अपने घर में देखे होंगे। क्लियर, चले आगे। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। भाई प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई सोल्यूशन की, अगर कोई पूछ ले एग्जाम में, आपके दे रखा है बुक में, भाई अच्छे से उसको, सोल्यूशन क्या होता है मैंने बता दिया कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है। पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, एनएम का मतलब नैनोमीटर है, 10⁻⁹ ठीक है। दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, हम उसे नेकेड आइज नहीं देख सकते। और क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल साइज, दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन। आई होप क्लियर कि अगर हम उसमें क्या हो, बिकॉज द वेरी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल साइज होते हैं उसके, दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। वो क्या करते हैं, जो अगर हम उसमें लाइट की कोई बीम करें तो उसे क्या करते हैं, स्कैटर नहीं करते हैं। इस कारण क्या होता है, द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सोल्यूशन, तो लाइट का जो पाथ होता है वो विजिबल नहीं होता। सिंपल सी बात समझो। अब कह रहे द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सिंपल। और एक चीज और कह रहा है कि सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट के पार्टिकल हम एक तरह से फिल्ट्रेशन यानी कि छान के हम अलग नहीं कर सकते। द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सोल्यूशन इज स्टेबल। अगर कोई सोल्यूशन स्टेबल है, जैसे सपोज आपने एक बार चीनी में पानी घुल दिया, तो ऐसा नहीं चीनी को पानी को थोड़ी देर छोड़ दो तो चीनी नीचे बैठ जाए। भाई एक बार अगर पूरी घुल गई तो वो आसानी से नहीं जाएगी, मतलब उसे फिल्टर करके या फिर ऐसे सेटल डाउन करके हम उसे नहीं अलग कर सकते। और क्लियर। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है। भाई कंसंट्रेशन आपने सुना होगा कि ये चीज़ कंसंट्रेट बहुत ज़्यादा है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। आप 1 लीटर पानी में 2 चम्मच चीनी डाल दो, 1 लीटर पानी में 4 चम्मच चीनी डाल दो, तो किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, भाई 4 चम्मच वाले का। सिंपल सी बात है। तो जिसमें सोल्यूट का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसी उसका कंसंट्रेशन हाई होगा। सिंपल सी बात है। कैन बी डाइल्यूट। अगर आपका अमाउंट ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट कह रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सोल्यूशन। सिंपल सी बात है। 3 टर्म आपको दे रखे होते हैं, एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है सैचुरेटेड। सिंपल सी बात समझो। तो डाइल्यूट का मतलब अगर कम है, सिंपल सी बात, और कंसंट्रेटेड का मतलब हाई है। सैचुरेटेड एक ऐसी अवस्था होती है कि जब आप एक चीज समझो, अगर आप चीनी है, शुगर है, यानी कि 1 लीटर ऑफ वाटर में अगर आप डालते जाओ, आप 1 स्पून यानी कि 1 चम्मच चीनी डालो, 2 डालो, 4 डालो, 5, 6, 7, उसके बाद उनको स्टीयर भी करते हो साथ साथ। तो एक ऐसा टाइम आएगा आप 10 या 12, 15 चम्मच डालने के बाद अब क्या होगा, चीनी सेटल डाउन होने लगेगी, नीचे बैठने लगेगी, घुलना बंद हो जाएगी। उस कहते हैं उस चीज को, जब चीनी घुलना बंद हो जाए पानी में, यानी कि पानी जो है अपने में चीनी को घोलना बंद कर दे, तो उस जो सिचुएशन होती है उसे कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। उस सोल्यूशन को, उस स्टैंड ऑफ उस टाइम का जो सोल्यूशन होता है उसे कहते हैं सैचुरेटेड, मतलब बस अब इससे ज्यादा चीनी घुलेगी। अब आप जबरदस्ती अगर घोलोगे तो वो क्या नीचे जाकर बैठ जाएगी, घुलेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि जो पानी के जो मॉलिक्यूल उनके बीच में जो स्पेस होता है इंटरमॉलिक्यूल, उनमें जाके जितनी चीनी बढ़नी बढ़ेगी, अब उससे ज्यादा नहीं जा सकती भाई। ठीक है, उसे कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, वही चीज यहाँ भी लिख रखा है, देखो, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट यानी मास या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या अमाउंट, वही बात दोनों लिख रहे हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस मास बाई मास परसेंट और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कंसंट्रेशन या आगे ही पढ़ोगे 9th 10th 11th में भी, 12th में, ये आपको जो सोल्यूशन 12th में बेसिकली पढ़ोगे, 11th में नहीं है, 10th में और आप 10th में पढ़ोगे और 12th में पढ़ोगे। 12th में पहला ही चैप्टर आपका सोल्यूशन है।
तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको अभी से थोड़ा सा ध्यान रखना है। कंसंट्रेशन जो किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन मेजर करते हैं, 3 तरीके होते हैं उसके, मतलब 3 पैरामीटर में, मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, और एक होता है मास बाई, अच्छा मास बाई मास हो गया, और ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता है, और एक आपका और आएगा मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो बेसिकली आपके ये 2 या 3 और भी होते हैं, आपको पीपीएम में भी ये होता है, और मोलैरिटी ये सब भी होगा, वो आगे आपको पढ़ना है, अभी आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। आपको बस यहाँ पे यही जानना, मास बाई मास परसेंटेज होता है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज होता है। तो उनके आपको फॉर्मूले दे रखे हैं, कितना इजी। अगर आपसे कोई पूछे मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, तो मास ऑफ सोल्यूट मतलब जो चीनी का सोल्यूशन बेसिकली, और सोल्यूशन और इंटू 100 कर दो, बात खत्म। ऐसे मास ऑफ, अगर इसका मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है, वॉल्यूम में दे रखा है, तो वॉल्यूम लीटर में लिख दो, क्या दिक्कत है, इसको करके आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। इसका अगर छोटा मोटा न्यूमेरिकल आएगा, मैं देखता हूँ, अगर इसका न्यूमेरिकल होगा तो मैं कराता हूँ अभी। ओके, आपके बुक में एक क्वेश्चन दे रखा, तो मैं इसको देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ थर्ड आपको मैंने बताया तीन होते हैं, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, तो ये भी दे रखा वॉल्यूम बाय, मतलब सोल्यूट का डिवाइड बाय सोल्यूशन जो भी दे रखा हो उसको कर दो मल्टीप्लाई 100 कर दो, बात खत्म। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा, आप देखो एग्जांपल, और सोल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, तो सोल्यूट क्या होगा, सीधा सीधा यहाँ से 40 ग्राम आपको पता ही चल गया। 320 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये भी दे रखा कि इसमें मास में दे रखा था, यानी मास बाई मास यहाँ पे निकालना, मास बाई मास परसेंटेज। तो आपको क्या करना है, 40 ग्राम सॉल्ट दे रखा है, 320 ग्राम यानी 320 ग्राम क्या दे रखा है, सॉल्वेंट दे रखा है। तो आपको पता है मास ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो आपको दोनों को वो जोड़ लेना है। तो आप 40 ये 320 ये कितना हो गया, 360 ग्राम आपका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। आपको पता है मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट। बस ये ध्यान रखना, नीचे सॉल्वेंट मत कर देना। 40 ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, गलती करेंगे, जल्दी जल्दी 320 कर देते हैं, ये चीज गलती करेंगे, और ऐसे निकाल के चले आएंगे 4 8 32 8 करके, ऐसे गलती करके चले आएंगे। ध्यान रखना नीचे सोल्यूशन होता है भाई, आपको दोनों जोड़ना है। मास ऑफ सोल्यूशन मतलब मास ऑफ, ये दोनों चीज जोड़नी होती है। तो आपको याद रखना है 40 डिवाइड बाई कितना होगा 360, ना कि 320। अब इसको कट करो, 4 के 4 यानी 4 1 4 4 4 4 8 32 4 9 36 यानी 9 आ गया, और 9 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 9 के 9 11.1% आ गया यहाँ से। अभी यहाँ तक क्लियर, किसी को दिक्कत? ऐसे अगर हो सकता है आपको यहाँ वॉल्यूम में दे तो वॉल्यूम में करके पुट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्लियर होगा, किसी को दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे, ठीक, चलते। अब बात करते हैं व्हाट इज सस्पेंशन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कि व्हाट इज सस्पेंशन, ये क्या होता है भाई। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बच्चे ज्यादा छोड़ देते हैं, नहीं समझ में आता उन्हें। सस्पेंशन बेसिकली क्या होता है आप समझो। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Particles are suspended are visible to naked eyes. कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपने देखा होगा कि बेसिकली सोल्यूट पार्टिकल पूरी तरह डिसॉल्व तो नहीं होंगे, लेकिन वो सस्पेंडेड नीचे नीचे जाके बैठ जाते हैं बेसिकली, या पानी में बैठ जाते हैं एकदम से, उसे घुलते नहीं है। तो उनको हम आसानी से हम नेकेड आई से देख भी सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कई बार, ठीक है। तो उन्हीं कहते हैं सस्पेंशन। और सस्पेंशन एक तरह से ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, तभी हम इनको नेकेड आई से देख सकते हैं। ये दिखते भी दूर से भी दिखेंगे आपको कि इन विच द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क इन द मीडियम, कि उस मीडियम में क्या होता है, रिमेन मतलब रह जाते हैं बेसिकली, ना ही डिसॉल्व होते हैं, वो उसी में रह जाते हैं, और वो दूर से देखने में दिखते भी है, विजिबल भी होते हैं बेसिकली, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है भैया, प्रॉपर्टी इनकी होती है क्या, एक चीज समझते हैं। ओके, सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सबसे पहले ये क्लियर हो गया, आपको पता हो गया। सॉल्यूशन की बात करी थी वो क्या था, होमोजीनियस था। यहाँ सस्पेंशन अगर आपसे कोई पूछे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। आपको दूसरा, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर बीम लाइट पासिंग थ्रू इट एंड इट्स मेक इट्स पाथ विजिबल, ठीक है। आपको पता था वहाँ सोल्यूशन में क्या होता है, पाथ विजिबल नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो स्कैटर नहीं करती थी लाइट के बीम को, यानी बीम ऑफ लाइट को, यहाँ पे बट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं सोल्यूट पार्टिकल विल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एक तरह से मुझे पानी मिट्टी घुल गया, तो क्या होता है कई बार उसमें देखो पूरा मटमैला सा पूरा पानी पानी दिखता है, लेकिन हम काफी देर उसको छोड़ दें, एक तरह मिट्टी अगर पानी में डाल दे तो क्या एक तरह सस्पेंशन मिट्टी वहाँ पे, आप समझ आए क्लियर। तो अगर उसको काफी देर तक 2-4 घंटे छोड़ दें या फिल्टर कर दें, छान दें, तो हम क्या वो चीजें निकाल सकते हैं, डस्ट पार्टिकल एक तरह से। वही कह रहा है व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन सस्पेंडेड ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर एनी लाइट ऑफ मोर, ठीक है। तो एक तरह से फिर वो सोल्यूशन की तरफ रह जाता है, मतलब उसके बाद स्कैटर नहीं करेगा, वो एक तरह से सेपरेट हो जाएंगे या सेटल हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर बच्चों को दिक्कत नहीं।
समझ में आ गया होगा आपको। सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने लेके बता दिया, पानी में एक तरह से मिट्टी घोल दो आप, पूरा घोल दो पहले को, उसके बाद क्या होगा आप देखोगे एक तरह से वो पूरा इसी में पूरा घुला घुला दिखेगा आपको, खुद ही दिखेगा कि ये यार पूरा सस्पेंडेड इसी में रह गया रिमेन, वो ना तो घुल रहा पानी में, नीचे कुछ देर में जाके बैठ जाता फिर। क्लियर। अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कोलाइडल सोल्यूशन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले बात करेंगे कोलाइडल सोल्यूशन की। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ कोलाइड आर यूनिफॉर्म स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। कह रहा है कि जो कोलाइड के सोल्यूशन पार्टिकल होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं सोल्यूशन में, ठीक है। इस बात कह रहा है ड्यू टू द रिलेटिव स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कंपेयर टू दैट सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस। कह रहा है कि ड्यू टू द रिलेटिव स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कंपेयर टू दैट द सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस। जो जो इसके कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो सस्पेंशन से काफी छोटे होते हैं, इसलिए वो क्या होता है हमें मिक्सचर जो दिखता है होमोजीनियस दिखता है, बट एक्चुअली कोलाइडल सॉल्यूशन वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल मिल्क, मिल्क में क्या होता है भाई, जो प्रोटीन होता है यानी कि जो उसमें और चीजें वाटर और प्रोटीन और तो फैट ये सारी चीजें होती है, वो एक तरह से क्या होता है कोलाइडल मिक्सचर ही तो होता है। वो होता तो वैसे हम कहते हैं कि होमोजीनियस, लेकिन होता नहीं है वो, एक तरह जो कोलाइडल हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब ये क्लियर कि नहीं भाई, सिंपल सी बात समझो, ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं इसके, ये क्या होता है बहुत छोटे होते हैं, इससे सस्पेंशन वाले से बहुत छोटे, इसलिए हमें नजर आते क्या होमोजीनियस लगते हैं, बट होते नहीं है। एकदम मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस बट नॉट एक्चुअली, बट एक्चुअली a colloidal solution is a heterogeneous mixture. For example milk, आपको और बताओ फॉग, और बहुत सारी चीजें भी आगे एग्जांपल आएंगी। जो धुआं होता है वो भी एक तरह से क्या होता है मिक्सचर होता है कोलाइडल। अब वो पता नहीं हुआ, आप जो केक वगैरह खाते हो वो भी एक तरह से क्या, वो भी कोलाइडल सोल्यूशन ही होता है। अभी आप आगे जब पढ़ोगे आप बताएंगे, 12th में जब जाओगे 11th में वहाँ पढ़ोगे कोलाइडल सोल्यूशन, पूरा चैप्टर ही है उसके बारे में, बट आप यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से पहले समझते चलो, ठीक है। आपके लेवल पे इतना ही बहुत ज़्यादा है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कोलाइडल सोल्यूशन होता क्या है, कोलाइडल पार्टिकल क्या होते हैं, इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। कोलाइड सोल्यूशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ध्यान रखना ये दोनों क्या हेट्रोजीनियस है। द साइज ऑफ पार्टिकल कोलाइड टू स्मॉल देन द इंडिविजुअल, अच्छा इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, ये भी ध्यान रखना है, इससे होने पे क्या होंगे पाथ विजिबल, यानी कि जो पासिंग थ्रू द गया पासिंग थ्रू इट एंड इट मेक्स पाथ विजिबल, ठीक है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, मतलब इसको ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दो दूध को तो क्या नीचे पूरा वाइटनेस वाला नीचे बैठ जाता है, ऐसा तो होता नहीं कभी, ठीक। तो यही चीज़ कह रहा है कि ये मतलब बेसिकली इनको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, ये दूध से हम फैट को और उसके प्रोटीन को वाटर को अलग नहीं कर सकते बिना केमिकल मेथड के, ठीक है। और नहीं इसको अगर हम छोड़ दें ऐसे काफ़ी देर के लिए सेटल डाउन, इसमें ऐसा कुछ नहीं है सेटल डाउन हो जाए। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्ट्रेशन करके हम छान के नहीं निकाल सकते, बट स्पेशल टेक्निक सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगल। अगर हमें दूध में से फैट को या फिर मलाई को मतलब बेसिकली क्या बोलते हैं बटर को, इन सबको निकालना है, ठीक है, क्रीम को, तो हम क्या वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज करते हैं। कैन बी सेपरेट द कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल, ठीक है। तो वहाँ पे ये प्रोसेस यूज करा जाता है, नॉर्मली हम नहीं कर सकते। अब क्लियर बच्चों को, दिक्कत नहीं। सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आप एक बार अच्छे से इसको शांति से बैठ के देख लेना, थोड़ा स्लो कर लेना अगर ज़्यादा तेज हो रहा हो तो, ठीक है। आराम से बैठ के एक दो बार देखो कि समझ में आ जाएगा अच्छे से। चले आगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ टाइप ऑफ सोल्यूशन के वो निकाले हैं। एक तो होता है ट्रू सोल्यूशन जिन्हें होमोजीनियस कहते हैं। हेट्रोजीनियस के मैंने दो बता दिए, एक कोलाइडल सोल्यूशन बता दिया, एक सस्पेंशन बता दिया। अब यहाँ पे समझ लो, आप अच्छे से अंतर देख सकते हो। ये एग्जाम्पल किया मैंने, एक एक से एक टेबल मैंने खोज के लाया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप एक ही जगह अच्छे से समझ लो, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका, एक टॉपिक नहीं छोड़ेगा, ये मेरा परमिशन, सब कुछ कवर कराऊंगा, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। आपने अगर लेक्चर वहाँ देख लिया तो आप ये मान के चलो आपकी बुक से ज़्यादा एक्स्ट्रा करा दूंगा, एक एक चीज़ें दो दो बार करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई कुछ भूलेगा नहीं। यहाँ पे समझ लो साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर टू इतना, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल बिटवीन इतना होता है, ठीक है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में। यहाँ पे बात ऐसे इसके बीच में होता है साइज ऑफ, ये मोर देन होता है 1000 नैनोमीटर। पार्टिकल कैन नॉट बी पास थ्रू फिल्टर पेपर, यहाँ पे कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, तीनों में ही होता है।
ठीक, ये सोल्यूशन कैसा होता है, ये स्टेबल सोल्यूशन होता है, जबकि ये स्टेबल होता है बट सेटल ओनली सेंट्रिफिकेशन में ये सेटल हो जाता है। ये अनस्टेबल होता है और सेटल डाउन ऑन इट्स ओन। इसका एग्जांपल क्या, सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट का, यानी कि सॉल्ट सोल्यूशन यानी कि, और शुगर सोल्यूशन वाटर में। यहाँ पे इसका कोलाइडल सोल्यूशन का आपको एग्जांपल मैंने बता रखा है, मिल्क होता है, फॉग होता है। ये क्या, मडी वाटर यानी कीचड़ वाला पानी, और ये चॉक वाटर, ठीक है, पानी में चॉक डाल दो। और स्मोक इन एयर यानी स्मोक जो धुआं होता है हवा में, ये होता है। अब यहाँ पे एक दो पॉइंट आपको, कुछ पैरामीटर्स ध्यान रखने, कुछ आपको पॉइंट्स ध्यान रखने। कोलाइडल सोल्यूशन इज हेट्रोजेनियस सोल्यूशन, ये आपको पता है। इट कंसिस्ट टू फेजेस, के दो फेज होते हैं, उन फेजेस का आपको नाम बस ध्यान रखना है, उनके बारे में थोड़ा सा हल्का सा। एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्जन फेज। डिस्पर्स्ड फेज का मतलब होता है कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन, कंपोनेंट प्रोपोर्शन प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन, इसको कहते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्स्ड का मतलब स्मॉल प्रोपोर्शन में अगर कंपोनेंट हो प्रेजेंट हो। द पार्टिकल ऑफ कोलाइड आर लार्ज इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड, ये चीज समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक इफेक्ट की बात आती है जिसे हम कहते हैं, ये आगे पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ कोलाइड आर लार्ज इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट पाथ विजिबल, दिस शोज द टिंडल इफेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है, टिंडल इफेक्ट बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिंपली कह रहा है जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, जैसे फॉग होता है यहाँ पे, तो क्या होता है, ये इतना इनफ होते हैं इनके पार्टिकल की लाइट के बीम को, इसका बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करने के लिए, जिससे हमें एक मेक्स पाथ विजिबल कह रहा है कि इसे हमें पाथ विजिबल दिखा देता है। और क्या ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, जैसे देखो यहाँ पे a collider particle are moving in random zigzag motion in all direction, ठीक है। दिस टाइप ऑफ zigzag motion of collider particle is known as Brownian motion, इसको कहते हैं Brownian motion। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है कि जो colloidal solution की जो पार्टिकल वो zigzag motion Brownian, इसी वजह से इस तरह का फिगर हमें दिखाई देता है। कई बार आपने देखा पेड़ों के उससे, जंगलों से, झुरमुटों से जब लाइट आती है तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो ये कोलाइडल या बेसिकली या टिंडल इफेक्ट इसे कहते हैं। जैसे टॉर्च है, यहाँ पे इसको देखो, कुछ इस तरह से कोलाइडल सोल्यूशन है, दूध से या उससे आप गुजारो तो आपको यहाँ पे कुछ पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल दिखने लगता है, यहाँ कुछ और स्कैटर हो जाता है, इसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्लियर। सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यहाँ पे दे रखा है, देखो, डजंट शो टिंडल इफेक्ट बट बी में क्या है, वाटर एंड मिल्क शोज द टिंडल इफेक्ट। यहाँ पे अगर इसमें क्या है, मिल्क रखा हुआ है या वाटर है, ठीक, ये क्या करता है, टिंडल इफेक्ट यहाँ पे शो होता है, बट इसमें नहीं हो रहा था, देखो। क्लियर। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गया अच्छे से। चले आगे। अब कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ टाइप्स समझेंगे। एक होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, एक होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक होता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तीन तरह के और इनको सोल्यूशन को क्लासिफाई करा गया कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं, सैचुरेटेड मैंने ऑलरेडी अभी बता रखा, ठीक है। इनके बारे में अच्छे समझ लेते हैं, ये एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको बारे में आपको अच्छे समझना है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, अ सोल्यूशन व्हिच हैज लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व एट अ गिवन टेंपरेचर इज नोन एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। बेसिकली आप समझ लो कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें क्या हो, अभी बहुत कम सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ और उसमें और भी ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है किसी गिवन टेंपरेचर पे, ठीक है। ऐसा सोल्यूशन कहते हैं हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन यानी अ सोल्यूशन व्हिच हैज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेंपरेचर। मतलब कि ऐसा सोल्यूशन होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें कि बस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जितना सॉल्यूट डिसॉल्व होना तो हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, वो सोल्यूशन कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि अ सोल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व अमाउंट ऑफ सोल्यूशन बाय इंक्रीजिंग टेंपरेचर। अब होता क्या है कई बार कि अगर सपोज आप मानो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, ठीक है, अब इसमें कोई चीज अब और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा, बट आप आगे जब पढ़ोगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, किसी भी सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, समझो टेम्परेचर अगर इसको हम गर्म कर दें, बेसिकली ये चीनी पानी का अगर हम शुगर सोल्यूशन, शुगर वाटर का सोल्यूशन बना देते हैं, शुगर घुलना बंद हो गई, बट अगर हम इसको अगर टेम्परेचर बढ़ा दें और गर्म कर दें तो आप देखेंगे आप थोड़ा बहुत और चीनी इसमें क्या हो, शुगर घुलने लगेगा। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा ऐड और चीनी हम घोल रहे हैं, यानी कि शुगर घोल रहे हैं इसमें, वो क्या कह रहा है, इसकी बाद जो सोल्यूशन बनता है उसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। मतलब अपनी एक तरह से मतलब लिमिट से ज्यादा पानी क्या कर रहा है अपने में, सोल्यूशन शुगर को घोल रहा है अपने में, यानी डिसॉल्व कर रहा है, ठीक है।
अ सोल्यूशन विच कैन डिसॉल्व अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय इंक्रीजिंग, मतलब सोल्यूट को डिसॉल्व करे कब, जब उसका टेम्परेचर हम बढ़ा दें सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, तो इसका मतलब उसकी सॉल्बिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि सॉल्बिलिटी जो होती है टेम्परेचर बढ़ाने में बढ़ती है, इसीलिए क्या होता है और उसमें ज़्यादा चीज़ें घुलने लगती है। जब आगे पढ़ोगे आप पता चलेगा आपको आगे क्लासेस में। अब यहाँ पे और एक तरीका है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इस पे भी हम दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक एक्वस सोल्यूशन होता है, एक नॉन एक्वस सोल्यूशन होता है। ठीक है बच्चों, द सोल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर इज नोन एज एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर, जैसे हमारा सॉल्ट वाटर का सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन होता है, शुगर वाटर का सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन होता है। ठीक है, नॉन एक्वस सोल्यूशन कैसे होते हैं, द सोल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, यानी ईथर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, आल्सो नोन एज नॉन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना अच्छे से, इन चीज़ों को बहुत पूछते हैं एग्जाम में ये। ठीक है, ये सब एक तरह से बेसिक्स हैं आपके, अभी इनको अच्छे से पढ़ लोगे तो आगे आपको इजी रहेगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत होती है। ये टर्मिनोलॉजीज बहुत बार आ जाते हैं कि एक्वस सोल्यूशन है, तो आधे बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि सर एक्वस सोल्यूशन क्या, बहुत ज़्यादा बुक में आपको लिखा मिल जाएगा। और ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तीनों में हो सकता है। आपसे डिफरेंस पूछ लें इन तीनों में क्या अंतर है, या तीनों को डिफाइन करने को पूछ ले आपसे। ठीक है, चले आगे। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ रखा होगा। ठीक है, यहाँ अच्छे एक एक चीज़ समझेंगे कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंजेस दैट डू नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। बेसिकली आप समझो, अगर हम आइस है, आइस को हम क्या करें, उसको मेल्ट करा दो तो क्या हो जाएगा, वाटर लिक्विड में हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या फिजिकल चेंज हुआ, लेकिन भाई तब भी पानी एक तरह से हुआ था, पानी तब भी है, उसके कोई वहाँ कोई नया चीज़ नहीं बना ना बेसिकली, मतलब उसका फिजिकल चेंज तो हो गया। अब हम उसको और गर्म करके क्या वेपर बना दें, यानी कि स्टीम बना दें, तो क्या उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज हुआ, तब भी तो वो पानी एक तरह से, उसको कुछ नया तो नहीं बना। तो वही कह रहा है यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, इफ यू ब्रेक द बॉटल यू हैव अ ग्लास। बताओ ऐसा कुछ है नहीं। इसमें आप कह रहे हैं एग्जाम्पल, इसमें क्या हो सकता है, हम क्या क्या फिजिकल चेंज में हम क्या क्या देख सकते हैं, मेल्टिंग करा दें, फ्रीजिंग करा दें, कंडेंसिंग, ब्रेकिंग, क्रशिंग, कटिंग, बेंडिंग, ये सारा कुछ कराते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ इसके बाद फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है, इसके बाद कोई नया चीज़ नहीं प्रोडक्शन होता, मतलब कोई नई चीज़ नहीं बनती दो चीज़ों के। ठीक है, फिजिकल चेंज होने किसी चीज़ में। बात करेंगे अब केमिकल चेंजेस की। केमिकल चेंज के रिजल्ट में क्या होता है भाई, एक नया सब्सटेंस बन के निकलता है, यानी प्रोडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस होता है। बात करें कैसे, जैसे आप समझो दूध का फटना, दूध जब, या दूध का दही बनना, तो दूध से जब दही बनता है तो दूध और दही की प्रॉपर्टी में बिल्कुल डिफरेंस हो जाता है। दूध से जब दही बन जाते हैं तो दही से वापस दूध नहीं बना सकते आप, एक बार बन गया सो बन गया। मतलब बेसिकली आपको ये ध्यान रखना, फिजिकल चेंजेस क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है, लेकिन ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होते हैं, ध्यान रखना, ये मतलब वापस नहीं आ सकते। A half eaten apple that turns brown, ये देखो कह रहा है कि अगर हाफ कोई एप्पल आप काट कर रख दो, वो क्या होता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। अब उसको वापस उसमें क्या केमिकल चेंज हो चुका है। देखो एज इन केस ऑफ ऑटोमन लीव्स चेंज इन कलर इज फ्लूइड टू इंडिकेट द केमिकल चेंजेस। अच्छा, इसमें कह रहा है कुछ पत्ते होते हैं, जैसे उनका कलर क्या होता है, धीरे से अगर उसमें क्या कलर एक बार चेंज होता है, हरे से पीला हो जाता है, तो इस चीज़ को कह रहा है। बेसिकली ऐसे बहुत सारे आपको केमिकल चेंजेस मिल जाए, जैसे रस्टिंग हो गई, आयरन की अगर रस्टिंग हो जाए तो वो भी क्या केमिकल चेंज हो जाता है, वहाँ पे आयरन किससे, ऑक्सीजन से मिलकर उसका ऑक्साइड बना लेता है। क्लियर, चलो आगे बात करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर, इतनी चीज़ें समझ में। फिजिकल क्या होता है, फिजिकल चेंजेस मैंने बता दिया, मेल्टिंग करा दो आप, फ्रीजिंग करा दो, कंडेंसिंग करा दो, ब्रेकिंग करा दो, ये चीज़ें आप कोई चीज़ कर दो कि नहीं किसी चीज़ के साथ। केमिकल में यहाँ पे लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, ध्यान रखना, कोई नया सब्सटेंस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ नया सब्सटेंस बन जाता है, ध्यान रखने वाली बात। अब एलॉय की बात करते हैं। एलॉय ऑलरेडी मैंने बता रखा है, अ मटेरियल दैट हैज अ मेटालिक प्रॉपर्टी एंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर केमिकल एलिमेंट विच हैज एटलीस्ट 1 मेटल। मतलब ऐसी चीज एक तरह से मटेरियल जिनमें मेटालिक प्रॉपर्टी होती है और वो किसी 2 या 2 से अधिक केमिकल एलिमेंट से बना हो, जिनमें एक चीज तो क्या हो, एक एलिमेंट क्या मेटल हो, ठीक है, तभी वो एलॉय कहलाता है। दिस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। इसका एग्जांपल क्या है, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। However, these are considered a mixture because these shows the property of its constituent and can have a variable composition, ठीक है बच्चों।
इनको हम मिक्सचर की तरह कंसिडर भी कर सकते हैं, और इनकी जो ये प्रॉपर्टी होती है ये उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसे ही शो करते हैं, बट दे कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। इनका कंपोजिशन वेरी कर सकता है, ध्यान रखने वाली बात। ओके, लास्ट आपका टॉपिक, लास्ट पॉइंट इसमें ये समझना, द बेनिफिट ऑफ एलॉय, कि एलॉय की ये लास्ट ही टॉपिक आपका चल रहा है कि एलॉय के बारे में समझना, इनके बेनिफिट क्या होता है। कई बार कहते हैं यू कैन कंबाइन मेटल दैट हैव अ वेरिंग कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट एन एंड प्रोडक्ट स्ट्रॉन्गर मोर फ्लेक्सिबल एंड अदरवाइज डिजायरेबल मैन्युफैक्चरिंग। कई बार ऐसी कुछ चीज़ें होती है कि हमें भाई हल्का भी चाहिए होता है, मतलब कोई मेटल ऐसा होता है, जैसे बात करें कि एरोप्लेन के जो बॉडी बनते हैं वो क्या होते हैं, हमें हल्के भी चाहिए होते हैं और अच्छे मजबूत स्ट्रॉन्ग भी चाहिए, लेकिन अगर बात करें हम उसको लोहे या स्टील से बनाना तो क्या होगा, बहुत भारी हो जाएगा। तो हम कई बार उसका ड्यूरेलियम, आपको आगे पढ़ोगे, वो एक धातु होती है उससे बनाते हैं, ड्यूरेलियम बेसिकली एल्युमिनियम का धातु होता है। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें एलॉइंग करके बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कुछ प्रॉपर्टी, कई सारी चीज़ों की प्रॉपर्टी एक चीज़ में आ जाए, ठीक है, जो जो अच्छी जो हमें ज़रूरत है उन चीज़ों की, तो इस तरह से उनका मैन्युफैक्चरिंग करा जाता है। वही कह रहा है एल्युमिनियम एलॉय आर एक्सटेंसिवली यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन पार्ट्स की बात कर रहा है। कॉपर एलॉय हैव एक्सेलेंट, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल परफॉर्मेंस, गुड कोरोसिव रेजिस्टेंस एंड हाईली डक्टिलिटी, ठीक, कि एल्युमिनियम के सबसे ज़्यादा यूज एक्सटेंसिवली यूज होता है किसमें, ऑटोमोबाइल इंजन के पार्ट में, ताकि वो क्या हो, वहाँ पे कोरोजन वगैरह ना हो। कॉपर का पता है क्यों, कॉपर भाई एक्सेलेंट इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल परफॉर्मेंस होता है, कंडक्टर होता है, इसलिए उसका यूज़, और वो कोरोजन भी नहीं होता उसमें, इसलिए देखो जो हमारी बाइंडिंग होती है फैन की और चीज़ों की, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, वहाँ पे कॉपर का यूज़ होता है। स्टेनलेस स्टील क्या, इसका यूटेंसिल वगैरह या वॉच स्ट्रैप इन सब में यूज़ होता है। टाइटेनियम के लॉय का हाई स्ट्रेंथ होती है, टफनेस और स्टिफनेस इनकी अच्छी होती है, इसके लिए इनका यूज़ कहाँ होता है, एरोस्पेस स्ट्रक्चर में बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इनके मतलब एलॉय की जो बारे में आपको ध्यान रखनी है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या, किस वजह से इनको बनाया जाता है, इनका कहाँ यूज़ होता है। आपसे पूछ सकते हैं टाइटेनियम एलॉय का यूज़ कहाँ होता है, इनके पास क्या खास बात है, हाई स्ट्रेंथ होती है, टफनेस इनकी हाई होती है, स्टिफनेस भी हाई होती है, ठीक है। और ऐसे स्टीलनेस एलॉय का अगर आपसे पूछे कहाँ यूज़ होता है, तो उसका मेनी कमर्शियल अप्लायंसेस में यूज़ होता है। कॉपर एलॉय का यूज़ कहाँ होता है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल परफॉर्मेंस इनका अच्छा होता है, इसलिए इनका कहाँ यूज़ होता है। एल्युमिनियम एलॉय का यूज़ कहाँ होता है, ऑटोमोबाइल इंजन पार्ट्स में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी थी, और यहाँ पे मैंने आपका एक एक टॉपिक सारा कुछ कंप्लीट कर दिया, ठीक। आपको यहाँ पे जो समझना था आपको मैंने बता दिया कि ये चीज़ अभी आप देख लेंगे। टाइप्स ऑफ मिक्सचर आपने पढ़ लिया है, मेथड टू सेपरेट द मिक्सचर ये भी पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिया, कंसंट्रेटेड, इन सब के बारे में सारा टॉपिक आपने क्लियरली अच्छे से पढ़ लिया, सिग्निफिकेंस सारा कुछ अच्छे से पढ़ लिया। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये चीज़ तो मैंने ऑलरेडी दिखाई दी है, चलो हटाओ इसको। ओके, अब एक बार हम अच्छे समराइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अच्छे से जो पूरा एक्सरसाइज आपका उसको अच्छे से कर लेंगे, जितने भी आपके बुक में एक्सरसाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके अच्छे से सोल्यूशन देखेंगे, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन एक एक चीज़ का, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर बाई चांस आपको कुछ नहीं समझ में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में, उसका व्हाट्सएप का लिंक जो है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो अब देखते हैं, पहले सबसे पहले आज हमने क्या क्या रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। हमने सबसे पहले बात करी किसकी, मिक्सचर की। मिक्सचर कंटेन वन और मोर सब्सटेंस एलिमेंट एंड ये बता रखा है कंपाउंड मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंस बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट सेपरेटिंग टेक्निक्स, ऑलरेडी बता दिया। और सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर of two or more substances. The major component of solution is called solvent and minor is solute, ऑलरेडी बता रखा है, ठीक हो गया। The concentration of solution is the amount of solute present in unit volume और per unit mass of the solution, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है उसमें अमाउंट कितना सॉल्वेंट का किसी पर यूनिट सॉल्वेंट में सोल्यूशन में प्रेजेंट है उसे कहते हैं क्या, कंसंट्रेशन, ठीक। अगर ज़्यादा सोल्यूट घुला हुआ तो उसको क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड, अगर कम है तो डाइल्यूट कहते हैं, सोल्यूशन। अब बात करते हैं मटेरियल दैट हैव insoluble in solvent and having particle size visible to naked eyes from suspension. A suspension is a heterogeneous mixture. यहाँ पे कह रहा है सस्पेंशन, हमने पढ़ा था सस्पेंशन सोल्यूशन क्या होता है कि भाई ऐसे उसके पार्टिकल बता दें इनसॉल्युबल हो जो सॉल्वेंट में, ठीक है, और उनको हम अपने नेकेड आई से देख सकें। जैसे मैंने बताया था पानी में अगर मिट्टी घोल दो बेसिकली तो वहाँ पे, और ये कैसा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस होता है, बता दिया। कोलाइडल के बारे में मैंने बता दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये खास बात होती है। कोलाइडल्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं और जो इनके पार्टिकल साइज का होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं और उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते।
बट इज बिग इनफ टू स्कैटर लाइट। लेकिन ये क्या होते हैं, काफ़ी होते हैं लाइट के स्कैटर करने में। कोलाइड्स आर यूजफुल इन इंडस्ट्री एंड डेली लाइफ। द पार्टिकल्स आर कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेस एंड द मीडियम इन विच दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड आर कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। बता रखा था ये भी चीज़ कि कैसे इन मीडियम को हम डिफाइन करते हैं, लार्ज अमाउंट और स्मॉल अमाउंट में। आगे अब बात करते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस कैन बी एलिमेंट, ये भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। एलिमेंट कंपाउंड होते हैं। एन एलिमेंट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल रिएक्शन और सिंपलर सब्सटेंसेस। कंपाउंड के बारे में मैंने बात करी थी क्या, कि ये टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स से बने होते हैं और केमिकली कंबाइंड होते हैं इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। ठीक है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कम वो होते हैं, कंबाइन होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं लास्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये भी मैंने बता रखा है कि भाई जो हमारे कंपाउंड होते हैं वो क्या, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। वेयर एज द मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज कंस्टिट्यूएंट, जो सेम प्रॉपर्टीज हो करते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की। अब क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है बच्चों, ओके। तो आपका लेक्चर आज यहीं पे समाप्त होता है। आपका एक पॉइंट, एक टॉपिक आपका मैंने कवर कर लिया। कोई भी टॉपिक आपका छूटा नहीं है। आप बुक खोल के चाहे तो मिला के देख सकते हो। अगर कोई टॉपिक छूटता है तो आप मुझे कमेंट करके या मैसेज करके बता सकते हो। ठीक है, मैं उसे जरूर कवर कर दूंगा। वैसे मेरे हिसाब से सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिया। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक, जो बच्चे नए हैं वो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप और टेलीग्राम चैनल जो है इसे ज्वाइन कर लें। ठीक है, उसकी लिंक जो है आपको उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम इस चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज करेंगे कंप्लीट। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।